अगर ये टोटल मिलाए ना तो ये लगभग हो रहे हैं 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए स्टूडेंट का खर्चा है ऑस्ट्रेलिया में महीने का। तो वो कमाते कितने होंगे? तो अगर आप 24 आवर्स काम कर रहे हो, लेकिन मेरी किस्मत तो बहुत बढ़िया थी कि उसमें मेरे को क्या, मैं उस टाइम पे आया था जिस टाइम पे समर वेकेशंस थे और पूरे समर वेकेशन में सारी बसेस फ्री थी। भाई आईफोन 16 प्रो में जूम मस्त होता है एकदम। क्यों मुकेश? तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज मैं तुमको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक ऑस्ट्रेलिया में एक स्टूडेंट के कितने खर्चे हो जाते हैं। अगर कोई एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने आया है तो उसके कितने खर्चे होते हैं, उसका होम रेंट कितना जाता है, फूड ग्रोसरी कितनी जाती है, कार रेंट, मेडिसिन वगैरह, उसके फाइन वगैरह लगते हैं तो एवरेज उसका बताऊंगा, ट्रेवल का उसका कितना खर्चा हो जाता है, वेकेशन अगर वो कहीं घूमने वगैरह जाता है तो कितने खर्चे हो जाते हैं, उसके फ़ोन की ईएमआईज और ये जो सिम का जो रिचार्ज होता है उसके कितने पैसे लगते हैं। तो ये मैंने जैसे पूरा ये बना रखा है, तो इस वीडियो के लिए मैंने पूरा वो राइटिंग कर रखी है। तो ये मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में पूरा सब कुछ। तो जब भाई एक स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में लैंड करता है तो उसके शुरू शुरू में जो एक्सपेंस जो खर्चा आता है वो उसका वो होता है उसका होम रेंट। तो वो घर का रेंट कितना देता है, तो आप ये समझ लेना एज एन एग्जाम्पल, मैं सब कुछ मेरे पे लेके बता रहा हूँ कि मेरा कितना खर्चा होता है, तो आप समझ जाओगे कि एक एवरेज स्टूडेंट का कितना खर्चा होता है। तो मैंने जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें की है वो भी मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। तो पहला मेरा पहला पॉइंट है वो है होम रेंट। तो होम रेंट कितना जाता है? होम रेंट अगर कहीं पे $180 में भी घर मिलता है, कहीं पे 190, कहीं पे 220 में भी डॉलर, $220 पर हफ्ते में भी मिलता है घर। तो मैं $200 पर वीक मान के चलता हूँ। तो $200 पर वीक होते हैं मतलब इंडियन रुपीज में 11,000 रुपये। अगर उसका महीने का गिने तो वो 800 पर मंथ हो गए, $800 पर मंथ, जो कि इंडियन रुपीस में होते हैं 44,000 रुपीज, 44,000 रुपये। ठीक है, तो 44,000 रुपये, 44 मतलब अगर एक 44-45 हज़ार के आसपास एक स्टूडेंट अपना एक महीने का रूम रेंट देता है। फिर दूसरा आ गया फूड या फिर ग्रोसरी। तो ग्रोसरी अगर कोई नॉर्मल खाना पीना भी बना रहा है तो वो $60 पर वीक तो खर्च करेगा ही अपने ग्रोसरी पे। तो $60 पर वीक आईएनआर में होते हैं 3300 रुपये के आसपास। और ये पर मंथ हो जाते हैं $240 पर मंथ। 60 के हिसाब से अगर अपन ऐड करें तो $240 पर मंथ होते हैं महीने के 13,200 रुपये के आसपास। तो उसकी एक महीने की 13,200 रुपये के आसपास की वो क्या बोलते हैं ग्रोसरी आ जाएगी। फिर तीसरा चीज की कार रेंट। और अगर किसी के पास कार नहीं होती तो वो बस से भी आता जाता है। तो जैसे मैंने भी ट्रेवल बस से किया था, लेकिन मेरी किस्मत तो बहुत बढ़िया थी कि उसमें मेरे को क्या, मैं उस टाइम पे आया था जिस टाइम पे समर वेकेशंस थे और पूरे समर वेकेशन में सारी बसेस फ्री थी, सारी ट्रेन फ्री थी, सारी वो जो बोट्स होती है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बोट, वो वाली भी फ्री थी। लेकिन मैं उसमें कभी गया ही नहीं। तो फिर मैंने कार ले ली। तो अभी एट प्रेजेंट मेरे पास कार है जिसका रेंट जाता है 160 पर वीक। 160 पर वीक हो गया मतलब 9,000 रुपये के आसपास। 9,000 रुपये एक वीक का रेंट जाता है। तो हो गए $160, बता रहा हूँ, $160 पर वीक, तो हो गए वो 9,000 रुपये के आसपास आईएनआर में, इंडियन रुपीज में। फिर ये पर मंथ $640 चला जाता है, जो कि हो गए लगभग 35,000 रुपये के आसपास। तो 35,000 रुपये कार रेंट में चला जाता है। फिर मेडिसिन, तो अगर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी दवाइयाँ हैं सारी वो आप इंडिया से ही लेके आए, क्योंकि उधर बहुत सस्ती मिलती है। और इंडिया से लाने का भी एक ऐसे नहीं कि आप हर कोई दवाई लेके आ सकते हो इंडिया से भी लाने का एक जुगाड़ है कि आप कोई भी पर्ची बनाओ, फिर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाओ कि मेरे को ये दवाई लेके जानी है, तो वो डॉक्टर लिख देगा। फिर अगर आपको यहाँ पे एयरपोर्ट पे पकड़ते भी हैं कि भाई कौन सी दवाई आप ये कैसी दवाई है, किसकी दवाई है, तो आप वो पर्ची दिखा सकते हो। तो और इधर भी अपना जो क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ इंश्योरेंस होता है जिसको ओएसएचसी बोलते हैं। तो इधर अगर इधर भी कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है तो
वो OSHC से कवर हो जाता है अपना। फिर और भी काफ़ी छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, जैसे फाइन लग गया। अब जैसे मैंने एक स्टूडेंट पार्किंग में खड़ी नहीं करके मेरी गाड़ी मैंने प्रोफेसर पार्किंग में कर दी, तो मेरे को $50 का फाइन लग गया, तो एक वो भी गिना जाएगा। और जैसे ट्रेवल में कि भाई आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, ठीक है, बाहर कुछ खा लिया, भूख लग रही है, तो मैंने तो आज तक नहीं, मैंने मतलब ज़्यादा कुछ खाया नहीं है बाहर से, क्योंकि वो बाहर में मोस्टली चीज़ें नॉन वेज इंक्लूड होती है, नॉन वेज वाली चीज़ें इंक्लूड होती है मोस्टली चीज़ों में, तो मैं नहीं खाता। और फिर हो गया अपना ये जो सिम का रिचार्ज होता है, तो सिम का रिचार्ज मतलब $50-60 का सिम का रिचार्ज आता है पर महीने का। और फ़ोन का और ये फ़ोन की ईएमआई जाती है, तो फिर मेरा इसमें बताता हूँ कि $170 पर मंथ जाता है ये। तो यही मतलब मेरे 9-10 हज़ार रुपये, 9 हज़ार रुपये के आसपास ये उसमें जाता है, 9 हज़ार रुपये के आसपास पर मंथ। ये इसका फ़ोन रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज और फ़ोन की ईएमआई जाती है। तो अगर ये टोटल मिलाए ना, तो ये लगभग हो रहे हैं 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए स्टूडेंट का खर्चा है ऑस्ट्रेलिया में महीने का। तो वो कमाते कितने होंगे? तो अगर आप 24 आवर्स काम कर रहे हो, तो फिर वो उतने ही कमाते हो आपकी बस आपका खर्चा निकल जाए। और अगर आपको अपनी फीस भी निकालनी है, तो आपको दो दो जॉब्स करनी होगी, क्या एक्स्ट्रा शिफ्ट्स मारनी होगी। तो जैसे काफ़ी सारी टिप्स भी होती हैं कि पैसे बचाने की। तो ऐसा है कि ये जो स्टूडेंट डिस्काउंट्स होते हैं ऑनलाइन, तो वो आप अवेल कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे को लैपटॉप चाहिए था, मैंने इंडिया से लैपटॉप नहीं लाया था, मेरे को लैपटॉप चाहिए था यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले ही। तो फिर मैंने लैपटॉप लिया फेसबुक मार्केट प्लेस से। एक फेसबुक मार्केट प्लेस होती है, एक गम ट्री होती है, तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है कि लोग अपनी पुरानी चीज़ें बेचते हैं। तो मेरे को इधर क्या है कि यहाँ के लोग ऐसा है कि अगर कोई भी लैपटॉप हो गया, कोई भी फ्रिज हो गया, कोई भी टीवी हो गया, उस पर थोड़ा सा स्क्रैच आते ही उनको नई चाहिए होती है, मतलब उनको नई चीज़ चाहिए होती है, वो उसको पुरानी समझ के या तो बेच देते हैं या फिर अपने घर के बाहर रख देते हैं, ताकि जिसको भी अगर कोड़े वाला है तो वो उठा ले जाएगा, या फिर किसको भी चाहिए तो वो ले जाएगा। तो मैंने ऐसा एक $300 में लैपटॉप खरीदा था। वो अगर मैं नया लेता तो वो 1000-1200 का आता, लेकिन वो मेरे को $300 में मिल गया और एकदम बिल्कुल नया लैपटॉप मिल गया। बस उस पे एक स्क्रैच हुआ हुआ था, तो उसने अगले ने बेच दिया और मैंने ले लिया। तो भाई ये डील मेरे को बहुत बढ़िया मिली। तो ये भी एक टिप है कि आप पैसे बचा सकते हो अगर आप चीज़ें उससे फेसबुक मार्केट प्लेस से खरीदते हो, और ये इससे गम ट्री से खरीदते हो। और कपड़े, जो कपड़े होते हैं उसमें तो आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं होता। तो मेरे को लगता है कि आप 6 महीने आपके आराम से कपड़े चल जाए, उतने कपड़े तो आप इंडिया से लेके आते ही हो। और अगर आप इंडिया से आते हो तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि व्हाट थिंग्स आर इम्पोर्टेंट व्हाइल पैकिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें मैंने इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें बता दी है कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से आओ तो ये चीज़ें लेके आनी होती है। तो आप वो वीडियो भी देखना ज़रूर से। तो भाई इस वीडियो में बस यही बातें थी जो मैंने आपको बता दी कि स्टूडेंट का एक एक्सपेंस कितना होता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं ये कमेंट सेक्शन में कि भाई एक ऑस्ट्रेलिया में अगर आते हैं तो एक स्टूडेंट का खर्चा कितना होता है। तो भाई मैंने आपको एक एक चीज़ें बता दी। तो एवरेज अगर मान के चले तो एक महीने का 1 लाख रुपए खर्चा होता ही है एक स्टूडेंट का। और वो अपना खर्चा इधर आराम से निकाल सकता है पार्ट टाइम जॉब करके, जैसे पेट्रोल पंप स्टेशन पे, फ्यूल स्टेशन पे, कोई डोमिनोज पे, पिज्ज़ा हट पे, इधर ऐसे जो होते हैं प्लेटफॉर्म्स उस पे अपना काम करके पार्ट टाइम जॉब करके खर्चा निकाल सकता है। और भाइयों जिस पार्क में मैं ये वीडियो बना रहा था, तो वो पार्क भी दिखाता हूँ आपको कि कैसा ये दिखता है पार्क। तो ऐसा कुछ ये पार्क दिखता है, उधर बच्चे खेल रहे हैं, उधर एक छोटी सी लेक है जिसपे काफी सारे डक्स हैं। मैं इधर बैठा था इस कुर्सी पे, और इधर भी कुछ छोटा सा एरिया ये खेलने का। तो मैं आपको उधर चल के दिखाता हूँ। आपको ये इसकी ऐसी सराउंडिंग है। और आज मौसम कितना मस्त हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा सा। मतलब ज्यादा वो धूप भी नहीं है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ठंड भी नहीं है लग रही, एकदम एकदम सुहावना सा मौसम हो रहा है। और इधर के पार्क्स कितने मस्त है एकदम। ये बच्चे लोग इधर खेल रहे हैं। ओ भाई इधर ये जो एक कैनिंग वेल का एक पार्क है इधर, तो इधर काफी सारे बच्चे हो जाते हैं शाम को। तो ऐसे भरा भरा रहता है ये वाला पार्क ही।
क्योंकि इसमें थोड़े बहुत ये झूले वगैरह है, अच्छे बैठने के लिए अच्छी सीट्स वगैरह हैं। तो ये हो जाता, मतलब कि काफ़ी भीड़ होती है इधर। और आई थिंक ये चाइनीज बच्चे हैं, और ये सारे के सारे चाइनीज बच्चे क्यूट होते हैं। ये कुछ ऐसा है इधर। और भाई ये भी ना, ये तो जैसे जमीन होती है ये वाली जमीन होती है, ये कुछ ऐसा मैट जैसा होता है, ऐसे ऐसे दबता है ये। तो ऐसा है कि अगर बच्चे इधर ऊंचाई से खेल रहे हैं, ऊंचाई ऊंचाई पे, और इधर गिरे तो बस उनको लगे नहीं। तो ऐसा है ये सिस्टम। और ऐसे इधर ये वाले बच्चे खेल रहे हैं। अभी तो जस्ट वो थोड़ा शाम हुआ नहीं है, तो काफी सारे बच्चे आ जाएंगे। अगर बस थोड़ी देर में काफी बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं इधर। और ये रहा वो छोटा सा पॉन्ड जिसमें ये डक्स वगैरह हैं। मौसम मस्त हो रहा ना आज कितना। बादल भी एकदम ऐसे काले काले हो रखे हैं। बारिश ऐसे लग रहा है बारिश आएगी, लेकिन पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। वो बीच में भी एक कोई बैठा है ये वाला। भाई आईफोन 16 प्रो में जूम मस्त होता है एकदम। क्यों मुकेश? उधर भी काफी सारे हैं। तो भाई यही था आज के व्लॉग में। और हम आशा करते हैं कि आपको मेरे सारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो ऐसा कुछ कुछ वो चमत्कार करवा दो, सब्सक्राइबर बढ़वा दो, या फिर कुछ करवा दो ताकि मेरे को मोटिवेशन आ जाए। मतलब मोटिवेशन तो पैसा आएगा तो ही आएंगे, फिर भी मेरे को मोटिवेशन आ जाए, फिर मैं और व्लॉग बनाऊं। मतलब मैं पार्ट टाइम जॉब ही ना करूं, बस सिर्फ व्लॉग ही बनाऊं। तो यही सीन है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये मैं एडिट करके जल्दी से डाल देता हूँ व्लॉग। ओके बाय। तो बाय गाइस, आज की वीडियो में यही था। और आई होप कि आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख दो, ताकि मेरा भी दिन बन जाए और मैं आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। और मेरे को बताओ कि मैं ज़्यादा ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होते हैं ये बनाऊं, या फिर वो वाले जो कि मैं जिसमें सारा ऑस्ट्रेलिया दिखाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, वो वाले वीडियो बनाऊं। तो मेरे को बताना कि आपको कौन से वीडियो ज़्यादा पसंद है। फिर मैं अगर देखते हैं कि किसके वोट ज़्यादा हैं, कि कौन से ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो के या फिर जो रैंडम वीडियो होते हैं उसके, तो फिर मैं वही बनाऊंगा जिसके वोट ज़्यादा होंगे। तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक पूरा ऑस्ट्रेलिया दिखाऊंगा आपकी इस छोटी सी स्क्रीन पे। ओके बाय गाइस, थैंक यू।